हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स DSE पेपर 1। ठीक है, DSE पेपर में 1 में आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, यानी इसमें खासकर मैट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ना है, गेम थ्योरी पढ़ना है, लिनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ठीक हो, तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स से अक्सर 20-40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 40 नंबर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न जो ये फाइंड द इनवर्स निकालना रहता है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन रहता है XYZ वैल्यू निकालने रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स में उसको भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जो 100% आने की संभावना है फाइंड द इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट 15 मार्क्स पूछा जाता है और इस क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑफ ये। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ये आपको दिया रहेगा। ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल का एलिमेंट है 133 143 134। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले जो आपके एग्जाम की 100% आने की संभावना है। ठीक है, और अगर आप बिना भाग यूनिवर्सिटी हजारीबाग के स्टूडेंट हो या SKMU, तो आपके लिए एलिजिबल है सेमेस्टर 6 में। ठीक है, आपको यही चीज़ सेमेस्टर 6 में पढ़ना है। DSE पेपर 2 जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो बिना भाग यूनिवर्सिटी हजारीबाग के स्टूडेंट हो, और जो SKMU सेमेस्टर 6 के लिए भी है। ठीक है, क्योंकि आपका यही पेपर आप लोग का जो है सेमेस्टर 6 में पढ़ना, लेकिन ये खासकर इंपॉर्टेंट है BBMKU के लिए। BBMKU यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स DSE पेपर 1 में आप लोगों पर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रश्न, जिनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है फाइंड द इनवर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की से 100% आएगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप लोग का इतना हो सकता है कि यहाँ पे डिजिट आपका अलग हो सकता है, लेकिन जो बनाने का जो कंसेप्ट होता है बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, कंसेप्ट जो है वही रहने वाला है, इनवर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पहले जो है 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। मैट्रिक्स और एडिशन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, मल्टीपल मैट्रिक्स, इसलिए आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। हमने 3-4 क्लास वैसे ही करवा चुके हैं, और ये आपका शायद आपका क्लास नंबर 4 या 5 होगा। ठीक है, जिनमें से फाइंड द इनवर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। इनवर्स ऑफ, यानी कि आपको इनवर्स को फाइंड करना है, और आपका मैट्रिक्स ऑफ ये दिया हुआ है। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 के फॉर्म में है, और ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और यूजी सेमेस्टर 5 या 4 में आप लोग 20 नंबर का सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो आपका जो इनवर्स फाइंड किया जाता है, ये इनवर्स का कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हो, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप इन दो चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं तो ए इनवर्स फाइंड करना इजी हो जाता है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपका मैट्रिक्स ऑफ ये दिया हुआ है कुछ ऑर्डर 3x3 ऑर्डर के रूप में, और सभी को पता होगा कि मैट्रिक्स जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे, इसी को एलिमेंट कहा जाता है। और इस एलिमेंट का जो प्लेस वैल्यू, इसे ये 1 का प्लेस वैल्यू 1 कहा जाएगा, और ये 1 2 का प्लेस वैल्यू 3 कहा जाएगा, और ये 1 3 का प्लेस वैल्यू जो है 3 कहा जाएगा। सभी को पता होगा। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू के बारे में सबको नॉलेज जरूर होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 के फॉर्म में है। ठीक है, अगर 2x2 के फॉर्म में होता तो हम डायरेक्ट दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3x3 के फॉर्म में, इसलिए आपको कुछ तरीके से सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके ये होते हैं। तो आपको किसी भी रो अथवा एक कॉलम को लेकर चलना होता है। तो हम यहाँ पे रो को मानेंगे 1 3 3 को, और चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे +1 होता है, सभी को पता होगा, -1 होता है, +1 होता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं तो हम बता भी रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और डिटर्मिनेंट का यहाँ पे साइन देंगे। ठीक है, जो भी होगा, और 1 का जो प्लेस वैल्यू है ये 1 का, इसको हम ढक देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ढक सकते हैं, इस प्रकार और इस प्रकार। और यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा उसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे 4 3 3 4। ठीक है, 4 3 3 4 हम बेसिक से बता रहे हैं, जिसको भी डिटर्मिनेंट नहीं आता है आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। अब एक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आगे स्टेप -3 को लेकर चलेंगे, फिर डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। ठीक है, फिर +3 को लेकर चलेंगे। ठीक है, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने R1 को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब -3 की जगह इसको हम ढकेंगे, इस पोर्शन को ढकना है और इस पोर्शन को। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बचा 1 3 और 1 4 बचा। ठीक है, 1 3 और 1 4,
इसी प्रकार +3, तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, आपका बचेगा 1 4 और 1 3। ठीक है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। अब आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना और 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हम बाहर रखेंगे, 4 × 4 16 हुआ और 3 × 3 9। ठीक है, माइनस करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, सभी को पता होगा। फिर -3 है, इसको बाहर रखेंगे और 1 × 4 4 -1 × 3 3। ठीक है, +3। फिर इसको अंदर में रखेंगे, 1 × 3 3 होगा, -4 × 1 4 होगा। यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन, आप लोग कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं और आगे चलकर सारा गलत भी हो जाता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे यहाँ पर सॉल्व करते समय। तो 16 - 9 7 होगा, इसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -3 और 4 - 3 यहाँ पे होगा 1। ठीक है, +3 3 - 4 तो यहाँ पे होगा -1। ठीक है, यहाँ पे -1 और 1 × 7 क्या होगा, 7 ही होगा और -3 × 1 -3, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 3 × 1 3 ही होगा। यहाँ पे सॉल्व करना है तो 7 -3 और -3 कितना होगा, -6 होगा और 7 - 6 होगा 1। तो ये रहा आप लोग का डिटरमिनेंट का वैल्यू प्राप्त हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है शायद पता होगा, तो ठीक, नहीं तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर फाइंड करना होता है और उसे मैट्रिक्स के रूप में सजाया जाता है, और इसी को जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वह एडजॉइंट प्राप्त हो जाता है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसे आप पेपर पावर टी से भी डिनोटेट कर सकते हैं। तो चलिए हम कोफैक्टर को सॉल्व करते हैं। अब फाइंड करना है कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोफैक्टर। ठीक है, और इसका जो एलिमेंट का प्लेस वैल्यू होगा ये 1 1 होगा। ठीक है, और इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, -1 पर पावर, ये जो एलिमेंट का नीचे यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, ये जो है पावर पर चला जाएगा 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन देंगे, इस प्रकार यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 1 का जो प्लेस वैल्यू, जिस प्रकार हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। ये 1 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 1 है, ये 1 1 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन ढक जाएगा और ये पूरा पोर्शन ढक जाएगा, तो आपका बचेगा 4 3 और 3 4। इसको यहाँ पे लिखना है 4 3 और 3 4, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस यहाँ पे आप लोग सभी सॉल्व कर लेंगे, 4 × 4 और 3 × 3 9। ठीक है, तो 16 - 9 क्या होगा, 7। ठीक, और आगे यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना कि -1 पर पावर 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, और -1 पर पावर 2 होगा, आगे इस मल्टीप्लाई होगा, -1 × -1 क्या होगा, +1। तो यहाँ पे +1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी यहाँ पे 7 ही होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला स्टेप आप लोग ध्यान से रखेंगे इसको, A1 2। ठीक है, इसी प्रकार इसका फॉर्मूला -1 और पावर 1 + 2 होगा, और डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, और यहाँ पे ये 1 2 का प्लेस वैल्यू जो है, ये 1 2 का प्लेस वैल्यू 3 है, तो ये पोर्शन ढक जाएगा और ये पोर्शन ढक जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ये बिंदु टच करता है, जैसे 3 का यहाँ पे इसका कनेक्टेड है और यहाँ पे कनेक्टेड, तो आपका बचेगा 1 3 और 1 4। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखते हैं 1 3 1 4, और 1 × 4 4 ही होगा, और 3 × 1 3 होगा। ठीक है, तो 4 - 3 1 होगा। ठीक, यहाँ पर कंप्लीट। अब बचा यहाँ पे, तो -1 पर पावर 1 + 2 3, तो -1 पर पावर 3 होगा, तो -1 होगा, क्योंकि -1 × -1 × -1 3 बार लिखने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक बार और माइनस बच जाता है, तो प्लस × -1 ही होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 3 1 होगा, और यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा। और एक चीज यहाँ पे इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे, जहाँ सम संख्या होगा वहाँ पे प्लस होगा, और जहाँ विषम होगा वहाँ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 1 क्या होगा, 2, तो 2 में सम संख्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे 1 + 2 3 यानी कि विषम संख्या में अभी हमने बताया कि नेगेटिव होता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव लगा देना, यहाँ पे लगाना, ताकि यहाँ पे सॉल्व करने के बाद अगर माइनस भी आता है तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस पोर्शन पे। ठीक है, आगे इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, इसे आप लोग ध्यान में देखिए, ये 1 3। ठीक है, एलिमेंट का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे -1 और 1 + 3
और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 1 + 3 यानी कि 4 हो रहा है, ठीक है। तो सम संख्या तो सम संख्या में पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जो एलिमेंट का वैल्यू उसको लिखते हैं। A13 का एलिमेंट है, A13 का प्लेस वैल्यू ये है 3, तो ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, बचा 1 4 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 4 1 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 - 4, ठीक है, तो -1 ही होगा। और यहाँ पे जो है 1 + 3 4 ही होगा, जो कि सम नंबर है, पॉजिटिव होगा, इससे आप लोग माइनस में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब आगे है ये 2 1, ठीक है। इसी प्रकार ये 2 1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इस पोर्शन 1 है तो ये 2 1, ठीक है, इसका एलिमेंट का प्लेस वैल्यू, तो इसको ये ढक जाएगा और ये ढक जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा 3 3 और 3 4, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखें -1 और 2 + 1, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा 2 1 यानी कि 3 3 और 3 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 2 + 1 3 होगा, जो कि विषम संख्या में नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू में ही नेगेटिव लिख लीजिएगा, ठीक है। और 3 × 4 12 - 9 क्या, तो 12 - 9 क्या होगा 3 और माइनस का साइन रह जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इसी प्रकार आप लोग आगे भी सॉल्व करते हैं। A22 होगा, ठीक है। अब ये 22 का एलिमेंट का जो प्लेस वैल्यू है 4 होगा, और 4 ये पोर्शन ढक जाएगा और ये पोर्शन ढक जाएगा, यहाँ बचेगा 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1 4, ठीक है, ये ढक जाएगा 1 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा -1 पर पावर 2 + 2 यानी कि यहाँ पे 1 - 1 पर पावर 4, 4 जो एक सम संख्या में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव की ओर ध्यान नहीं देना है। तो 1 × 4 4 -3 × 1 3 ही होगा, ठीक है। 4 - 3 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पूरा A33 तक, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने A23 का जो प्लेस वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी हम सॉल्व करें। तो इसी प्रकार हमने A31 का प्लेस वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है A32 का प्लेस वैल्यू भी निकाल चुके हैं, और A33 का। इस प्रकार कंप्लीट होता है कोफैक्टर। अब आगे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ये। अब इसे मैट्रिक्स के रूप में सजाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का सिंबल देंगे, इस फॉर्म में आपको लिखना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, ठीक है, और ये 33, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट का प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये 1 1 सब। और ये मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, ये मैट्रिक्स के इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी के स्थान पर हम जो A11 का प्लेस वैल्यू निकाले हैं, A12 का प्लेस वैल्यू निकालें, A13 का प्लेस वैल्यू निकालें, उसी चीज को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आप लोग का मैट्रिक्स का एलिमेंट का जो प्लेस वैल्यू। A11 का प्लेस वैल्यू क्या है 7, A12 का प्लेस वैल्यू -1, A13 का प्लेस वैल्यू -1। तो इसी प्रकार हम उसको सजाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट के रूप में। तो हमने इस प्रकार पूरा कोफैक्टर मैट्रिक्स को ये को इस प्रकार सजा चुके हैं। अब इसको हमको पलट देना है, इस यानी कि इसको किस प्रकार पलटना है कि रो है, इसको कॉलम में बदलना और कॉलम के रो में बदल देना। तो इस प्रकार आप लोग कोफैक्टर यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए इसको अपोजिट किया जाता है, यानी कि रो में ये दिख रहा होगा 7 -1 -1, इसको हम कॉलम की ओर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ये, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ये इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। और इसको हम पलट देंगे। तो 7 -1 -1 ये रो में, इसको हम कॉलम में करेंगे, तो 7 -1 -1। इसी प्रकार -3 1 0 को रो में है, इसको कॉलम में करेंगे, तो -3 1 0, ठीक है। इस प्रकार -3 0 1 पलट चुके हैं। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिए हैं, और शुरू में ही हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। अब इसको फाइंड करना है ए इनवर्स।
और ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ये बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, एडजॉइंट का वैल्यू ये है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है इस प्रकार 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ठीक है। इसको डिवाइड देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आया हम लोग का, एक ही आया था, ठीक है। इसको एक से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आप एक से इसको डिवाइड भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नंबर सेम रहने वाला है, ठीक है। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इस प्रकार आप लोग का आंसर प्राप्त हो जाता है मैट्रिक्स 3x3 के ऑर्डर क्रम में, ये इनवर्स इक्वल टू इसी प्रकार सॉल्व करना रहता है। और ये आपके एग्जाम में पीजी के लिए 14 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। और यही प्रश्न आगे चलकर अगर आप देखेंगे पिछले बार सेमेस्टर 4 या 5 में देखेंगे तो यही प्रश्न 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उन सारे प्रश्नों को बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।